हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने देखा था कि कैसे जीएसटीआर 2A और 2B में मिसमैच था। कैसे जीएसटीआर 2A और 2B में मिसमैच था, कल हमने इसको देखा था। तो हमने कहा था कि इसकी कंप्लेंट डाली जाएगी क्योंकि एक बिल शो नहीं हो रहा था। तो जीएसटी में कंप्लेंट कैसे करते हैं पोर्टल के थ्रू, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। और अगर इसमें कहीं भी इस जीएसटी कंप्लेंट में आपको प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अब नहीं आएगी इसमें, क्योंकि इसको हम प्रैक्टिकल फेस करके दिखाएंगे कि प्रैक्टिकल इसको फाइल कैसे करते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर किसी ने ना किया हो तो। कल क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि 2A में तो बिल शो हो रहा है, 2A में बिल शो हो रहा है, 2B में बिल शो नहीं हो रहा। और आईएमएस डैशबोर्ड में भी बिल शो हो रहा था और उसको हमने एक्सेप्ट भी किया था। आईएमएस में बिल शो हो रहा है और एक्सेप्ट भी किया था। और किसी ने देखना हो कि आईएमएस को कैसे यूज करना है, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो, जो कि हमारी ऑलरेडी यूट्यूब पे डल चुकी है। तो हम कंप्लेंट करेंगे जीएसटी ग्रीवेंस कंप्लेंट पोर्टल पर। जीएसटी ग्रीवेंस कंप्लेंट पोर्टल पर सबसे पहले लिखना है जीएसटी ग्रीवेंस पोर्टल लॉगिन। फिर आ रहा है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सेल्फ सर्विस .gst systems.in। क्लिक करना है। इसमें आ रहा है रिपोर्ट इशू पे क्लिक करना है। एंड देन यहां पे आपने कंसर्न लिखना है कि कंसर्न क्या है, किस रिलेटेड कंप्लेंट कर रहे हो। आपने लिखना है कंप्लेंट रिपोर्ट मिसमैच इन जीएसटीआर 2A 2B फ्रॉम फॉर्म ITC। ओके, देन आना है रिटर्न आईएमएस में जाना है, क्योंकि हमने आईएमएस को एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद कैटेगरी, क्या इशू आ रहा है, इशू विद 2B जनरेशन। भाई आईएमएस में एक्सेप्ट करने के बाद भी 2B में नहीं आ रहा। ओके, और ये इशू करने के बाद सबसे पहले टाइप ऑफ इशू, सबसे पहले टाइप ऑफ इशू डालना है कि आपका इशू है किस रिलेटेड। फिर आप डालना है कैटेगरी कि आपको किस रिटर्न में प्रॉब्लम आ रही है, किस कैटेगरी में प्रॉब्लम आ रही है। फिर आ रहा है सब कैटेगरी में आपको रिलेटेड इशू शो करना है। आगे पूछ रहा है, इस पे क्लिक करना है नो आई वांट टू लॉन्च माय कंप्लेंट, कि हमारी कंप्लेंट करनी है हमने। अब यहां पर जीएसटी नंबर डालेंगे, जो हमारा जीएसटी नंबर है। उसके बाद नाम, जिसके नाम पे भी जीएसटी नंबर लिया हुआ है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक्यूरेट डालोगे। और जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, जिस भी बिल में प्रॉब्लम आ रही है, उसका स्क्रीनशॉट लगाओगे, जैसे मैंने स्क्रीनशॉट बना रखा है। और इस स्क्रीनशॉट को अटैच करेंगे इसके साथ, ताकि उनको रेफरेंस मिल जाए। चूज फाइल, और अब इसमें इशू ऑफ डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे कि आपको किस रिलेटेड इशू था। इशू था ये हमारा HDFC बैंक बिल शोन इन GSTR 2A for December 2024 month
and also IMS dashboard, but not shown in GSTR 2B. Please resolve, accept and screenshot attached for your references purpose. इसको मैंने मैटर ऑलरेडी लिखा हुआ था ताकि हम इसमें कंप्लेंट डाल सके. HDFC Bank bill shown in GSTR 2A for December 2024 month and also IMS dashboard but not shown in GSTR 2B. Please resolve, accept and screenshot attached for your references purposes. तो हमने ये मैटर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया. कॉपी पेस्ट कर नहीं सकते इसलिए हमने इसको लिखा और स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया. तो यहाँ पे जो कोड है इसको डालना है. कोड डालने के बाद सबमिट करना है. कोड डालने के बाद सबमिट करना है और जैसे ही इसको सबमिट कर दोगे आपकी टिकट रेज हो जाएगी और टिकट नंबर आपको आपकी ईमेल आईडी पे भी आ जाएगा. आपकी ईमेल आईडी पे भी आ जाएगा और व्हाट्सएप आपके एसएमएस भी आ जाएगा. आपको एसएमएस भी शो हो जाएगा. एसएमएस में भी आ जाएगा ये टिकट नंबर. फिर आप इससे अपना स्टेटस चेक कर सकते हो डालने के बाद कि इसका स्टेटस क्या है. जीएसटी पे गए, आप चेक स्टेटस चेक करना चाहते हो आप कर सकते हो. ये जो टिकट नंबर है वो यहाँ पे एंटर होगा. जैसे ये टिकट नंबर है, टिकट नंबर डालने के बाद आपको एक कोड डालना है और सर्च. इस तरीके से आप अपनी जीएसटी में कंप्लेंट रेस कर सकते हो. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर.